Then we have seen the code to simultaneously read and write data at different ports of the PIC18. Then I have explained the operation of the ports with respect to their circuit diagram. Now coming to the last section of this chapter, there are some minute topics are now uh, left that we will discuss. This is the table 4.3 and table 4.4 of your book, in which it has shown the dual role of ports A and B. In fact, we have already discussed these tables in the pin out diagram of the IC. आपको याद होगा जब मैं IC का पिन डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको बताया था जितने भी पोर्ट के पिन्स हैं दे आर मल्टी फंक्शनल। जैसे पोर्ट ए की पिन 0 है, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज़ होगी, लेकिन ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए भी यूज़ होगी। इसी तरह पोर्ट बी की जो डिफरेंट पिन हैं, हर एक पिन का एक डुअल रोल है, एक दूसरा फंक्शन भी है। फॉर एग्जांपल RB0 से RB2 तक ये इंटरप्ट्स के लिए यूज़ होंगी। RB2 और RB3 कैन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं। RB5, RB6, RB7 जो है, इनका जो डुअल रोल है डेट दे आर आल्सो यूज फॉर प्रोग्रामिंग द PIC18। ये जो 3 पिन है ना, ये आप इंशाल्लाह जब लैब में आ जाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर के IC को प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए ये 3 पिन जो हैं ये प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट होती हैं। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर 7 में भी देखेंगे, चैप्टर 8 में। एंड दिस इज द अनदर एग्जांपल। इसके अंदर ये आपको बताएगा कि अगर आपने रीड फॉलोड बाय राइट करना है, यानी कोड को रीड करना है उसके बाद राइट करना है, तो किस चीज का ध्यान रखना है। सो इट सेज दैट ड्यू टू द टाइमिंग इशू we must be careful not to have two input output operations, one right after the other. The example is this, in which it has used this instruction to read some data from the port C. Then it has introduced some delay in the form of this no operation instruction. Then it has executed the instruction to write some data on port B. तो ये कहता है अगर आपने रीड फॉलोड बाय राइट करना है ना पोर्ट्स के ऊपर, तो बीच में ये डिले लाजमी डालना है, अदरवाइज आपका जो ऑपरेशन है पोर्ट पे राइट का और रीड का वो डिस्टर्ब हो सकता है। Then coming to the default status of the ports upon reset, it says that upon reset all the ports have value register reset, that is FFH, on their address register. This makes them input ports with this value upon reset. So आप कह लें कि जब आपका PIC18 रीसेट होता है बाय डिफॉल्ट उसकी जितनी पोर्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन एज एन इनपुट सेट होगी। तो जब तक आप इन रजिस्टर को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे आप कोई भी डाटा आउटपुट पे नहीं भेज सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इनकी रीसेट वैल्यू 1 है और इसका मतलब है कि इनकी डायरेक्शन इनपुट होगी। सर इसमें जो रीसेट है वो खुद करना पड़ता है, रीसेट की जो इसमें है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन? इसमें रीसेट के लिए जो है ना माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ रीसेट स्विच कनेक्ट होता है। उसके लिए मैं आपको पिन आउट दिखाऊं, माइक्रो कंट्रोलर का जो रीसेट है, इधर आपको कहीं नजर आ रहा है मास्टर रीसेट, ये रहा एम क्लियर, दिस इज द मास्टर रीसेट पिन। इस पे जब आप लो पल्स अप्लाई करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, हमारे तो डिपार्टमेंट में ज़रा लाइट चली गई है, हो सकता है बीच में मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन जब तक यूपीएस चल रहा है मैं कंटिन्यू रखूंगा लेक्चर। Yes, sir, you are audible. लेकिन ये किसी वक्त भी कॉल ब्रेक हो सकती है क्योंकि लाइट चलेगी। अच्छा हाँ, तो ये आपको दिखा रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप प्रैक्टिकली माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहे होते हैं ना, मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने जब मेरी जॉब बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुई थी, मैं एक लैब में काम कर रहा था, उधर एक इंजीनियर कितने दिन खपता रहा, वो एक माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहा था, उसका डाटा आउटपुट पोर्ट पे नहीं जा रहा था। फिर उसने बुक पढ़ना शुरू की तो पता लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सारी इनपुट्स, सारी जो पोर्ट्स हैं वो इनपुट कन्फिगर है, इसी वजह से उसका जो डाटा है वो पोर्ट पे जा ही नहीं रहा।
ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसको किसी वजह से भूल जाएं या स्किप कर जाएं तो ये बड़ी टेंशन बन जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बिट मैनिपुलेशन प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। अच्छा, ये बीच में जो है ना, आप थोड़ा मुझे फीडबैक देते रहें, कोई बंदा यस सर बोलता रहे, ताकि मुझे पता लग जाए कि नेटवर्क चल रहा है। मुसब, यस सर। ये बोलते रहो, क्योंकि किसी वक्त भी कॉल ब्रेक हो सकती है। अच्छा, ये बिट मैनिपुलेशन प्रोग्रामिंग में का आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दूं कि ये जो है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर का एक बड़ा यूनिक फीचर है। ये आपको इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल नहीं है। बिट मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? आपके पास एक रजिस्टर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यू हैव एन 8 बिट रजिस्टर लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपके पास D0 से D7 तक फॉर एग्जांपल बिट्स अवेलेबल है। कोई भी इनमें रैंडम बिट्स डाल है। मुसब यस सर बोलते जाओ। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार मैंने इसकी जो है ना सिर्फ D4 को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज D4, ये 0 है, और मैं आपको कहूं कि मैंने इसको 1 करना है और बाकी बिट्स को मैंने नहीं छेड़ना, और आपको पता है आपकी जो पोर्ट की जितनी पिन्स हैं, इनके साथ हर पिन के ऊपर एक डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। किसी के साथ एलईडीज हैं, किसी के साथ स्विचेस हैं, किसी के साथ रिलेज हैं, किसी के साथ मोटर्स हैं। तो इसमें आप कभी भी पोर्ट को इकट्ठा रीड राइट नहीं करते, आपने उसकी एक बिट को रीड राइट करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिट मैनिपुलेशन, यानी आपने पोर्ट की सिर्फ एक बिट को चेंज करना है। और इंटेल का जो जितना आर्किटेक्चर है उसमें बिट मैनिपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आपने किसी रजिस्टर के अगर डाटा को रीड या राइट करना है, वो एज ए होल रजिस्टर रीड या राइट होगा। यू कैन नॉट चेंज ए सिंगल बिट। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर, उसमें ये फीचर और इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन उसमें, अभी हम आगे देखेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बिट को 0 कर देगा या 1 कर देगा। और टॉगल की ऑप्शन भी है, यानी टॉगल भी वो खुद ही कर देगा, आपने टॉगल की इंस्ट्रक्शन देनी है। यस सर। ये लाइट आ गई। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना, बिट मैनिपुलेशन क्या है? यानी हमने किसी भी रजिस्टर की एक स्पेसिफिक बिट को चेंज करना है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। तो कहते हैं एक्सेसिंग एंड चेंजिंग सिंगल बिट ऑफ मल्टी बिट पोर्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल बिट मैनिपुलेशन। एंड फॉर दिस पर्पस फर्स्ट चेक फ्रॉम डाटा शीट डज द पोर्ट सपोर्ट बिट एड्रेसेबिलिटी। ये जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन तो एग्जिस्ट करती हैं जो आपकी किसी एक बिट को चेंज कर दें, लेकिन सबसे पहले आपको डाटा शीट से चेक करना पड़ेगा कि जिस रजिस्टर या पोर्ट की आप बिट चेंज करना चाह रहे हैं, क्या वो बिट एड्रेसेबल है या नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी डाटा शीट में। ठीक है, और इसकी जो अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये टेबल 4.8 के अंदर दी हुई हैं। तो इसको एक एक करके देखते हैं। ये जो पहली 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर फॉर बिट मैनिपुलेशन ऑफ द पोर्ट फॉर राइट एक्सेस, यानी आपने कोई बिट राइट करनी है, 0 1 या टॉगल करनी है, उसके लिए 3 इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। और बाकी जो 2 इंस्ट्रक्शन हैं, दे आर अवेलेबल फॉर रीड ऑपरेशन। तो जो राइट ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है, ये देखें, इट इज ए बिट सेट फाइल रेज। ठीक है, फाइल रेज की जगह आप पोर्ट का नाम लिख देंगे और बिट की जगह पे आप बिट नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिट 4 को चेंज करना है, आप इधर 4 लिख देंगे। तो इसके 2 ऑपरेंड हैं, एक तो फाइल रजिस्टर का एड्रेस या पोर्ट का नाम, और दूसरा ऑपरेंड है इसका बिट नंबर क्या है। ठीक हो गया। तो जो BSF की इंस्ट्रक्शन है, इट विल एक्चुअली मेक द ith bit 0, and the BCF instruction, sorry, I have stated it incorrectly. The BSF instruction will make the ith bit to 1. It will set a bit, that is it will make its value to 1. And the BCF instruction, it will make a specific bit to 0. It will clear the bit. Then we have the BTG instruction, that is the bit toggle instruction.
And what is the function of this instruction? It will actually toggle a bit specified as this operand. So these are the three instructions available for bit manipulation. I hope the function of these instructions is clear. Yes, sir. ठीक हो गया. अच्छा, तो बाकी दो इंस्ट्रक्शन बच जाती हैं ना, BTFSC है और BTFS है. ये आपको इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे अगर आपने किसी बिट का स्टेटस चेक करना है कि वो 0 है या 1 है. ठीक है. सो टू चेक द स्टेटस ऑफ ए specific bit of a port or a file register, these two instructions are available, and the function of these instruction is also described in this table. What is the function? The function of BTFS instruction is that if the bit test file reg, if the bit is clear, that is if a bit is 0, then it will skip the next instruction. And the function of this BTFS instruction is that if the bit is set or bit value is equal to 1, then it will skip the next instruction. So these two instructions will be used to read or check the status of a specific bit of a given port. Now coming to the first example, this is a very important example of this chapter. In fact, I am also planning to give you assignment that will be associated with this example. आपको जो भी मैंने दूसरी असाइनमेंट देनी है उसमें एक सवाल ये भी होगा. So let us see what is the statement of this example. It says that an LED is connected to each pin of port D. It has shown this in diagram. In fact, we have connected 8 LEDs to the port D. On it has shown only 2 LEDs, but actually there are 8 LEDs like this connected at port D. Then it says write a program to turn on each LED from pin D0 to pin D7. Call a delay module before turning on the next LED. So I think the purpose of the example is clear, that turn by turn you have made each LED in on state. You have turned on the LED one by one by incorporating this delay subroutine in the assembly program. So the code is very simple. The first instruction is that you are making the port D direction as an output port by clearing the trace D register. Then you are setting the bit 0 of the port D register. You are turning its value to 1, and consequently the LED 0, it will light up after execution of this instruction. Then you are introducing some delay by calling this subroutine, and this delay will be in order of some, you can say, seconds. For example, 1 second or a half second. Otherwise, you will not be able to detect this change in the bit value. Then this code is repeating again and again for each bit. And you can also put this code in a loop. It has used separate instruction to execute this code, but by seeing the structure of this code, you can easily see that it can be put into a loop. So this is the function of this circuit and the assembly code to operate this circuit. Is there any question? सर ये जो इसमें डिले होता है सर, डिले को हमें डिफाइन भी तो करना पड़ता है ना. ये डिले की आपको सब रूटीन लिखनी पड़ेगी जो हमने चैप्टर 3 के अंदर लिखी थी. तो सर इसमें हमारी अपनी चॉइस होती है ना कि हम जितना मर्जी डिले डालना चाहें ताकि वो उसी हिसाब से मतलब एलईडी शो हो कि वो बारी बारी. हाँ, ये आपकी मर्जी है. आपने डिले जितना प्रोग्राम करेंगे ये उतना डालेगा. और इसके अलावा भी इसने कुछ इंस्ट्रक्शन मिस कर दिए हैं. फॉर एग्जांपल, इसने इंक्लूड नहीं किया हेडर फाइल, इसने ORG का डायरेक्टिव नहीं यूज किया, वो आपको लिखने पड़ेंगे. तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दिन में दूंगा. आपने इसको प्रोटियस में सिमुलेट करना होगा.
ठीक है, तो आपके प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी एलईडीज को ब्लिंक करके दिखाएगा। सर इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो बस ऑन कर रही है, उनको ऑफ तो नहीं कर रही है, तो सिर्फ BSF ऑफ नहीं कर रही, जो वो काम मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। ठीक। आपने इनको बारी बारी पहले ऑन करना होगा, फिर इसको ब्लिंक करवाना होगा 2 या 3 times। यू विल ब्लिंक द एलईडीज, देन वन बाय वन यू विल टर्न ऑफ द एलईडीज इन द रिवर्स सीक्वेंस। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप देखें कि आपके अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं ना, एक तो आपको सब रूटीन यूज करना आ जाएगी कि आपने डिले कैसे डालना है, फिर आपको पोर्ट्स पे राइट करना आ जाएगा। प्रोटियस में जब आप ये एलईडीज ब्लिंक करवा के चेक करेंगे ना, तो आपका प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, कि आपको असेंबली प्रोग्रामिंग आ चुकी है और अब आप इससे एक्चुअल सिस्टम को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। सो this example will in fact it will give you some powerful concepts of microcontroller programming. Okay, coming to the next example, this is also very important example. ये वो example है जो मैं आपको कहता जा रहा हूँ कि ये example जो है in its different forms, ये आपको हर एग्जाम में आएगी। चाहे आपका लैब का एग्जाम है, लैब एग्जाम तो मुझे याद पड़ा हर 6 सालों में पिछले लाजमी ये एग्जाम में आता होता है। आपने एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी होती है विद स्पेसिफिक ड्यूटी साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में भी इसका मैं लाजमी सवाल देता हूँ, सेक्शनल एग्जाम में भी, फाइनल में भी। तो देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या करना चाह रहा है। लेट मी रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस एग्जाम्पल। इट सेज दैट राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, that is to create a square wave of 50% duty cycle on bit 0 of port C, and the second part is create a square wave of 66% duty cycle on bit 3 of port C. I hope the statement of the example is clear. Yes sir. ठीक है, इसमें अभी जो चीज आपको बतानी है ना, अभी तक हमने ड्यूटी साइकिल की डेफिनेशन नहीं देखी। किसी को याद है ड्यूटी साइकिल की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूटी साइकिल? हाँ जी, ड्यूटी साइकिल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं आपको कोई इस तरह की स्क्वायर वेव गिवन है जिसका ये टी ऑन टाइम है, ये टी ऑफ टाइम है। ठीक है, और इसका टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया वो आपको पता है, ये टी। ठीक है, टी ऑन प्लस टी ऑफ इज द टाइम पीरियड। देन द ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन ओवर टी ऑन प्लस टी ऑफ, which is actually t on plus t off is equal to time period t. ये ड्यूटी साइकिल की डेफिनेशन है। तो इस एक्सप्रेशन से आप ना सिर्फ ये कि ड्यूटी साइकिल सेट कर सकते हैं, अगर आप टाइम पीरियड को कंट्रोल करें यानी टी ऑन प्लस टी ऑफ को, तो आप इस स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, you already know by the expression that f is equal to the frequency of this square is equal to square wave is equal to 1 over time period. ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने इंशाल्लाह आपको भी असाइनमेंट में भी देना, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के साथ ये प्रॉब्लम लाजमी आता है। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप जब माइक्रो कंट्रोलर से प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने यही काम करना होता है, स्क्वायर वेव जनरेशन विद कंट्रोल ड्यूटी साइकिल, और यहाँ तक कि जो डीसी मोटर का कंट्रोल है वो भी इसी तरीके से होता है। Okay, coming to the code of this example. So the first instruction is that you have to make the bit 0 of port C as an output. Then you have set for bit 0 of port C equal to 1. Then you call the delay, then you have set its value to 0, then you again call the delay, and then you branch to the second instruction.
The code is very simple. You have called the subroutine delay 2 times. That will adjust the duty cycle such that the duty cycle is 50%. तो इसमें आपका काम बहुत आसान था. आपका ड्यूटी साइकिल 50% था, तो डिले आपने 2 बार कॉल किया. डिले एक बार उसको हाफ ऑफ द टाइम वेव को ऑन रखेगा, हाफ ऑफ द टाइम उस स्क्वायर वेव को ऑफ रखेगा, तो आपका ड्यूटी साइकिल ऑटोमेटिकली 50% सेट हो जाएगा. Now coming to the second part, that is you have to adjust the duty cycle to 66%. So can anyone can give a hint how can you do that? That is setting the duty cycle of the square wave to 66%. हाँ जी, इसमें कोई हिंट दे सकता है बंदा, ये काम आप कैसे करेंगे? Okay, coming to the solution of this second part, this is the code. In this example, it has, after turning the bit to 1, it has called the delay subroutine 2 times, and after turning a bit off, it has called the subroutine delay 1 time. So 2/3 of the time the square wave will be in on state, and 1/3 of the time square will be in the off state, and duty cycle will be equal to 66%. लेकिन मसला तब होगा अगर मैं कहूं कि आपने 30% ड्यूटी साइकिल सेट करना, जो कि मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? उसमें आप ये टेक्निक नहीं लगा सकते. सर उसमें डिले को डबल कर देंगे. नहीं, 30% ड्यूटी साइकिल सेट करना है, तो उसका कोड आप किस तरह लिखेंगे? सर मैं ये कह रहा था कि इस पे हम जब पहले पोर्ट को हम स्विच करवा देंगे 1 पे, उसके बाद हम डिले 4 दफा कॉल करेंगे. हाँ जी, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम लोग पोर्ट को 0 कर देंगे, और फिर अगला जो होगा उसे हमें 3 नहीं उसके तो बाद क्या करेंगे? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. सर उसके बाद हमने पोर्ट सी का जो वैल्यू है उसको दोबारा कॉल करनी है ताकि वो 0 पे स्विच हो जाए. लेकिन उसके बाद जो डिले उसको हमें 4 इसका क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने ये रखना है 30%, का मतलब है आपने ये फॉर एग्जाम्पल 30 माइक्रो सेकेंड रखना है, और ये 70 माइक्रो सेकेंड रखना है. सर तो हम सभी ऐड कर देते हैं, हम बार-बार इसको कॉल थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज बहुत कम होगी. सर मैं कह रहा हूँ इसमें सब रूटीन ऐड कर दें, या फिर इसको मतलब जैसे जहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको डिले करता है, जब हम उसको जितनी बार भी ऐड करते हैं डिले को. हाँ, उसका तो यही तरीके, आप दो डिले रूटीन, सब रूटीन लिख लें, डिले 1 एंड डिले 2. ये 2 सब रूटीन अलग लिख लें. सर तो इसमें जो ये आप कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो अच्छा ठीक है. अच्छा, अब इसमें आपको ये भी सर क्लियर हो चुका होगा कि इसमें इसने फ्रीक्वेंसी तो सेट नहीं की. अगर मैं आपको असाइनमेंट में ये भी दे दूं कि मुझे 30% ड्यूटी साइकिल चाहिए और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज चाहिए, तो ये काम आप कर लेंगे? सर मैं जल्दी से आ गई इससे इसका टाइम पीरियड 1 होगा, और हाँ, ये टाइम पीरियड भी आपने सेट करना होगा. ठीक है, तब आपकी स्क्वायर वेव जनरेट हो जाएगी विद स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल. ठीक हो गया? इसमें मजीद कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें क्या इस तरह भी पॉसिबल है कि अगर जिस तरह आपने कहा था इसमें 30% करना है, तो जो हमने एक डिले सेट किया हुआ है, डिले की एक जो सब रूटीन है उसमें उसको 3 दफ़ा पहले कॉल करें और फिर ऑफ करने के बाद 7 दफ़ा कॉल करें, तो सर उस तरह भी पॉसिबल है? वो सिर्फ मैं ये पूछ वो रहा भी था. पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है.
बल्कि मुझे याद पड़ता लास्ट क्लास को आपकी ये जो डिग्री 40 है, जब मैंने क्विज दिया था, ये सवाल दिया था, तो सबने ऐसे ही किया हुआ था। ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मजीद कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें जो आपने डिले 1 और 2 लिखा है कि दो अलग डिले करेंगे, सर इसका समझ नहीं आया कि इसको फिर किस तरह सेट करेंगे। ये आप डिले 1 की सब रूटीन बना लें 30 माइक्रोसेकंड की, डिले 2 की सब रूटीन बना लें 70 माइक्रोसेकंड की। आपकी आवाज बीच में रुक गई है। सर मैं कह रहा हूँ उसकी इंस्ट्रक्शन लिख दें हमें, ये जो डिले रूटीन आप कह रहे हैं 1 और 2 की। इसमें डिले रूटीन आपको सेट करने के लिए ना चैप्टर 3 देखना पड़ेगा। वो फॉर लूप आप डालते हैं, और फॉर लूप जो है असेंबली के अंदर जो लूप चलता है, उससे आपको सेट करना पड़ता है इसका डिले। हाँ जी, आगे चलें। अच्छा, ये कौन अभी बात कर रहा था? जैन था? Okay, this is the last example of this chapter that we are going to see in this slide. The example statement is that a switch is connected to pin RB0 and LED to pin RB7. Write a program to get the status of switch and set it to the LED. तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। एक स्विच आपने कनेक्ट कर दिया पोर्ट बी की पिन 0 के साथ। जब ये प्रेस होगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, जब ये अनप्रेस स्टेट में तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम आपने कोड में कैसे करना है। इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने जा रहे हैं वो है कि आपने बिट के स्टेटस को कैसे चेक करना। RB0 0 है या 1 है, वो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी द व्हाट इज द कोड ऑफ दिस एग्जांपल। The first line of the code is that you have made the RB0 as an input pin. You have then in the second line you have made the RB7 as an output pin. This is the main code. ठीक है, इसके अंदर आपकी जो पहली लाइन है लूप की, from here you are starting a loop. The first line you are checking the status of the bit 0, whether it is 1 or not. So the function of this instruction is skip if it is 1, skip the next instruction if it is 1. So what we are doing here, that if the bit is 1, then we are skipping the go to instruction and we are making the bit 7 of port B equal to 1. And if it is 0, then we are jumping at this location, that is over, and we are clearing the bit 7 of port B and we are returning back to this instruction. So this is the example code in which you are testing the status of a bit, whether it is 0 or 1. Then you are making a decision and you are showing your decision at the output pin RB7. So this is the end of this chapter, and from this chapter I am going to give you 2 questions in the second assignment. इस एग्जाम्पल से कोई सवाल है किसी का तो करें। Any questions? सर असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ जी सर आप जो कह रहे हैं 2 क्वेश्चन देंगे सर, एक तो वही वाला था कि जिसमें हमने वो डिले सेट करके वो स्क्वायर वेव वो जनरेट बाकी डिटेल में आपको इन रिटर्न दूंगा। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन जो है ना, ये ज़बानी नहीं, ये आपको इन रिटर्न पोस्ट करूंगा उस पे चैनल पे। ये प्रोटियस में दोनों आपको एग्जांपल सिमुलेट करनी होंगी।
और उसका रिजल्ट आपको किसी तरह डिस्प्ले करना होगा, वेव फॉर्म की सूरत में या फिर वीडियो की सूरत में। सर दूसरा तो क्वेश्चन इसका स्विच वाला है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये वाला था, स्क्वायर वेव जनरेशन। और सर पहला वाला फिर कौन सा था? पहला मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा एलईडीज का जो आपने जनरेट करना है, उसमें ये वाली एग्जांपल यूज होगी, एग्जांपल 4 ओके सर। तो ये मैं जो है आपको इन रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट दूंगा, उसके बाद आपको 2 हफ्ते टाइम मिलेगा सबमिट करने के। ये मेरा ख्याल गालबन ईद के बाद ही दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो चलें ठीक है, आपका लेक्चर अभी हम इधर ख़त्म करते हैं।